हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आप लोग को अपने YouTube चैनल फालतू मैथ्स पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्त 10th क्लास के चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है दोस्त, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है दोस्त, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आज का चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सारे वीडियो बना दिए हैं, उसका प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, आप जा करके देखिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। ठीक है दोस्त, तो आइए बात करते हैं आज के इस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, इतना आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, ऐसा आपने कभी देखा नहीं होगा कि इस तरीके से भी हाइट एंड डिस्टेंस समझा जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। ठीक है ना दोस्त, तो आइए बिना किसी देरी का करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। ठीक है दोस्त, आगे देखो दोस्त, मैंने हेडिंग क्या लगा रखा है, मैंने हेडिंग लगा रखा है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के सम एप्लीकेशंस, उसका दूसरा नाम क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें हम हाइट और डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है आपका एनसीईआरटी का। ठीक है दोस्त, चलो अब देखो ध्यान से, हमको यहाँ पे पढ़ना क्या है, एप्लीकेशन पढ़ना है। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री जब दोस्त पढ़ाया था तो आपको क्या पढ़ाया था, ट्रिग्नोमेट्री जो हमको पढ़ना है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ना है। ठीक है, 10th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री हमको पढ़ना है दोस्त, वो राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ना है। ठीक, तो ये हमने बना दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है मिस्टर, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि जिस एंगल को हम थीटा बोलेंगे उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जिसको हम 90 डिग्री के सामने वाले जो सबसे बड़ा एंगल के सामने वाला सबसे बड़ा साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको बस थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, बहुत थोड़ी सी। ठीक है, और वो क्या है आपको पता है। ठीक है, एक तो है आपका दोस्त पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोले, सोना चांदी बोले। ठीक है दोस्त, ये तुम्हारा साइन कॉस टेन। ठीक है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक तो ये बात है दोस्त। ठीक है, और एक मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का टेबल पढ़ाया था, सॉरी सम है ना, स्पेसिफिक वैल्यू का मैंने आपको टेबल पढ़ाया था, जिसमें हमने पढ़ा था 0 डिग्री, 30 डिग्री, सही है दोस्त, 45, 45, 60 एंड 90। इसके वैल्यू हमने पढ़े थे साइन कॉस टेन और उसके रेसिप्रोकल के लिए। तो फिलहाल हमको अगर साइन कॉस टेन पता हो ना, उसी से हमारा काम चल जाएगा, इससे ज्यादा हमको की बात करनी नहीं है। ठीक है, चलो देखो, आ जाओ। तो दोस्त हमको क्या क्या याद करना है दोस्त, टेबल में देखो 3 वैल्यू। ठीक है मिस्टर, कौन कौन वैल्यू याद करना है दोस्त हमको, ये हो गया तुम्हारा थीटा, ये हो गया 45, सॉरी 30। आपको बस 3 वैल्यू पता होना चाहिए और सारा क्वेश्चन आप 4 डालोगे। ठीक है दोस्त, ये 30, 45 और ये क्या है दोस्त तुम्हारा 60। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा साइन, ये हो गया तुम्हारा कॉस। ठीक है दोस्त, और ये हो गया तुम्हारा टैन। ठीक है, ये डब्बा थोड़ा छोटा हो गया, बाकी कोई नहीं। ये हो गया तुम्हारा दोस्त टैन। साइन 30 का वैल्यू 1/2, 45 का वैल्यू 1/√2। ठीक है, और 60 का वैल्यू दोस्त √3/2। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो देखना है तो आप जाइए और उसको, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए उसको। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ से आया, कैसे आया, उसका डेरिवेशन, आसान तरीका, ये सब चीज मैं बता करके रखा हूँ। ठीक है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, देखो ये 60 के बराबर होता है तो √3/2। ठीक है, 45 में दोनों दोस्त बराबर होता है। ठीक है, 1/2, और 60 पे क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ वाला यहाँ, यहाँ वाला यहाँ, और बीच वाला बीच में। tan साइन बटे कॉस होता है 30/30 करेंगे तो आएगा 1/√3। ठीक है, ये होता है tan 45 1 और tan 60 √3। अगर ये दो बात आपको पता है तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन को आप ऐसी तैसी कर सकते हो। ठीक है दोस्त, ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन को आप ऐसी तैसी कर सकते हो। बोलो बात समझ में आ रहा है, तो बस इतनी सी बात आपको पता होना चाहिए। आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप बना सकते हो। ठीक है दोस्त,
बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अब देखो ये है क्या, एप्लीकेशन है, रियल लाइफ में क्या यूज है इसका ट्रिग्नोमेट्री का, वो मैं यहाँ पे हमको पढ़ना और समझना है। ठीक है दोस्त, बहुत इजी बात। जैसे देखो बहुत सिंपल सी बात है, मान लो कि दोस्त ये बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग से तुमने क्या कर दिया, यहाँ पे सीढ़ी लगा दिया। क्या लगा दिया? सीढ़ी, है ना, लैडर। समझ रहे दोस्त? तो बिल्डिंग से इस तरीके से क्या लगा हुआ है, लैडर लगा हुआ है, सीढ़ी लगा हुआ है। और ये तुम्हारा क्या दोस्त, ग्राउंड है, सही है ना। तो आपको पता है कि ग्राउंड पे ये जो बिल्डिंग है वो क्या करेगा, 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जहां पे ए बी आपका क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, और एसी क्या है आपका, लेंथ ऑफ लैडर। ठीक है, तो यहां पे देखो दोस्त, आपको क्या है कि ये जो सीढ़ी है वो जमीन के साथ क्या कर रहा है, कुछ एंगल बना रहा है। बोलो बना रहा है। मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना डिग्री बना रहा है बॉस? 30 डिग्री। बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा, और आपको क्या बोलेगा कि देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया दोस्त, मेजरमेंट कर लिया। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लो कि 10 मीटर का है। क्या दोस्त? 10 मीटर। ठीक है, तो आपसे क्या क्या चीजें पूछ सकता है। ए बी क्या दोस्त, ए बी है तुम्हारा हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, और इसी क्या दोस्त, लैडर है। इसी क्या है, इसी है लेंथ ऑफ लैडर, लेंथ ऑफ लैडर। ठीक है, और बीसी क्या है आपका, डिस्टेंस है, इसके फुट से बिल्डिंग की दूरी है। ठीक है, जो आपको दे रखा है। बीसी आप समझ रहे हो क्या है, बीसी आपका है 10 मीटर, और वो है क्या, वो आपको पता है। ठीक, तो देखो दोस्त, तुमको क्या पता है, आपको जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल पढ़ने दो, सब में आपको बस 3 ही एंगल के बारे में बात करना है। ठीक है, 30 एंड 45 एंड 60, दैट्स सेट। समझ रहे हो दोस्त? तो देखो 30, अब हमको यहाँ पे एक डिस्टेंस दिया हुआ है, और हमको क्या करना है, हमसे 2 डिस्टेंस पूछा जा सकता है, 2 में से कोई भी पूछा जा सकता है, या दोनों पूछा जा सकता है। समझ रहे हो? देखो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, या तो ए बी पूछा जा सकता है, मतलब हाइट ऑफ बिल्डिंग बता दो, या फिर क्या पूछा जा सकता है, एसी पूछा जा सकता है। ठीक है, लेंथ ऑफ लैडर बता दो। कहने का मतलब तो सीधा सीधा ये है कि आपको करेगा क्या, एंगल देगा और एक साइड देगा, बाकी दो जो साइड है उसमें से कोई एक आपसे पूछेगा। ठीक है, ये सबसे बेसिक बात हो गया। समझ में आ रहा दोस्त? चलो, तो अब कैसे निकालेंगे, देखो आपको पता है कि ट्रिगोमेट्री करता क्या है। ट्रिगोमेट्री में आपने क्या पढ़ा दोस्त, साइन थीटा। तो देखो ये थीटा क्या है, एंगल, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये क्या कर रहा है, है ना, थीटा और साइड के बीच में रिलेशन बैठा रहा है। थीटा और साइड के बीच में क्या कर रहा है दोस्त, रिलेशन बैठा रहा है। अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, ये रिलेशन बैठा रहा है। तो कहने का मतलब है कि ट्रिगोमेट्री का एप्लीकेशन सीधा सीधा ये है कि एंगल और साइड के बीच में कनेक्शन, सही है ना, एंगल और साइड के बीच में कनेक्शन बैठा रहा है। सीधी सी बात है। ठीक है दोस्त, तो बस अब हम करेंगे क्या, हमको ये देखना है कि मान लो कि भैया सबसे पहले हमको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। क्या निकालना है दोस्त, ए बी निकालना है। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, ए बी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये दोस्त हमारा थीटा है, सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये किसका काम, अगर ये थीटा है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। बोलो बात समझ में आ रहा है? यस, सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब देखो, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बेस, और थीटा 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा दोस्त, हाइपोटेनस। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमको बेस दिया हुआ है, ठीक है, और परपेंडिकुलर पूछ रहा है, और एंगल दिया हुआ है। तो ये बताओ दोस्तों, ये बताओ कि तुम क्या लगाओगे। मतलब हमको ये देखना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रेशियो है जो देता है। परपेंडिकुलर और बेस में किसका, कौन ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन देता है। तो देखो तुम क्या है दोस्त, तुम्हारा tan है। क्या है, tan है, क्योंकि तुमको पता है कि tan थीटा किसके बराबर होता है दोस्त, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है। तो थीटा परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन मिल गया। इसमें हमको 2 चीज पता है, तीसरा चीज हम निकालेंगे। थीटा कितना दोस्त, 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बोलो, tan 30 डिग्री दोस्त तुम्हारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब बताओ परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या है, परपेंडिकुलर तुम्हारा ए बी है। ठीक है दोस्त, और बेस तुम्हारा क्या है, बीसी है। क्या दोस्त, बीसी है। देखो tan 30 का वैल्यू बताओ कितना है,
1030 का वैल्यू याद है तो बता दो, नहीं याद है तो टेबल से देख करके करो, प्रैक्टिस आपको याद लेकिन होना चाहिए। 1030 1/√3 होता है। ए बी का वैल्यू आपको निकालना ही है दोस्त, ठीक है। और BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, BC का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे यहाँ पे ये आएगा तो क्या हो जाएगा, AB√3, ठीक है दोस्त, और यहाँ हो जाएगा 10 मीटर। हमको चाहिए AB का वैल्यू, तो AB का वैल्यू क्या हो जाएगा 10/√3, 10 मीटर बाई √3। नीचे √3 है, रेशनलाइज करेंगे दोस्त, ठीक है। रेशनलाइज करने के लिए मतलब है कि नीचे से रूट हमको गायब करना है, तो हम करेंगे क्या, 10/√3 जो है ना, ठीक है, इसमें ऊपर नीचे √3 से क्या करेंगे दोस्त, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे से रूट गायब करने के लिए। तो ये हो जाएगा नीचे, ऊपर में हो जाएगा 10√3 और नीचे में हो जाएगा दोस्त 3, इतना मीटर। देखो तुम्हारा ए बी निकला कि नहीं निकला, बोलो, ए बी निकल गया ना, क्या निकला 10√3/3 मीटर। मतलब ए बी क्या, तुम्हारा बिल्डिंग का लंबाई है, तो बिल्डिंग का लंबाई निकल गया। बोलो बात समझ में आया दोस्त, बहुत इजी बात है, ठीक है ना। मतलब हर बार आपको क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ होगा, ठीक है, साइड एक दिया हुआ होगा, ठीक है, और दूसरे दो, बाकी जो दो साइड है उसमें से कोई आपसे एक पूछेगा, बस सिंपल सी बात है, हर बार इतना ही करना है, एकदम इजी मामला है, ठीक है दोस्त। तो इस चैप्टर को बनाने के लिए, ठीक है, तो ये और ये 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट, ये सब आपको पता होना चाहिए, जो बहुत इजी है, आपको पता है, मुझे पता है, ठीक है। और मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के दिखाया, तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है, मैं पहले अपनी भाषा में आपको समझाता हूं, फिर हम चलेंगे बुक की भाषा पे और फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि आप कहाँ पे है दोस्त, आप है फालतू मैथ्स पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पढ़ाते पढ़ाते 7 इयर्स एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है, तो मुझे पता है कि आपको कैसे पढ़ाना है, बहुत इजी, बहुत इजी। जैसे एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ले लिया दोस्त, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्त, मैं क्या करूंगा, दूसरा सीन क्रिएट करूंगा, ठीक है ना। मैं सीन पे सीन क्रिएट करूंगा, सीन पे सीन क्रिएट करूंगा, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आंधी तूफान तो भैया जानते होगे, तूफान आता है, स्टॉर्म, सही है ना। अब देखो सीन क्या था, क्वेश्चन कैसे क्रिएट किया जाता है। ये है दोस्त तुम्हारा एक पेड़ है, क्या दोस्त, पेड़ है, ये तुम्हारा पेड़ की लंबाई जो है ना तुम्हारा क्या है, ए बी है, ठीक। अब देखो ध्यान से, हुआ क्या कि इधर से क्या है कि आंधी काफी तेज आया इस डायरेक्शन से, तो आंधी काफी तेज आएगा तो पेड़ टूट सकता है भाई, बोलो टूट सकता है कि नहीं टूट सकता है, टूट सकता है ना। तो हवा की झोंका काफी तेज आया, तो पेड़ मान लो कि इस पॉइंट से जो है ना, ये वाला सेक्शन टूट करके जमीन से लग गया, बोलो समझ में आया। मान लो कि ये पॉइंट सी, जहां से टूटा उस पॉइंट को मैंने सी बोला, तो ये सी जो है ना भाई साहब कहां से जाके लगा, जमीन से जाकर के लग गया, ठीक है। देखो भाई, मैं बुक की बातों पे आऊंगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले आप ये समझ लो कि सीन कैसे बन रहा है, ठीक है, क्योंकि लड़के को क्वेश्चन का फिगर बनाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, और मैंने ऐसे तरीका बनाया है जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा के दिखाऊंगा, ठीक है, और तब आपको समझ में आएगा कि ओ माय गॉड, ये सब बात तो हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहां से क्या हुआ, आंधी तेज आया, और ये आपका क्या था, ए बी आपका पेड़ था, ठीक है, और आंधी आने की वजह से सी पॉइंट से ये जो है ना टूट करके जमीन से जाकर के लग गया। जैसे ही जमीन से जाकर के लगेगा तो देखो यहाँ पे कुछ एंगल तुमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बनना ना दोस्त, एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ये बताओ, ये तुम्हारा क्या था, ये बी ही तो यहाँ पे आकर के लग गया था ना भाई, बी ही यहाँ पे आकर लग गया था, ठीक है। इस पॉइंट को मैं बी नहीं बोल के क्या बोलता हूँ, कुछ और बोलता हूँ, क्योंकि बी ऑलरेडी हम वहां दिखा चुके, तो इसको मैं डी बोल देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो लंबाई बीसी का होगा वही लंबाई किसका होगा दोस्त, सीडी का भी होगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि यही टूट करके जमीन से लगा है, ठीक है। और ये पेड़ से जहां जिस पॉइंट पे लगा है वहां से इसकी दूरी है, ठीक है। अब आपको क्या करेगा, एक डिस्टेंस कोई दे दे, कोई भी डिस्टेंस आपसे दे देगा और पूछ लेगा, जैसे मान लो कि ये डिस्टेंस आपको बोलेगा कि 20 मीटर का है, ठीक है दोस्त, कितने मीटर का है, 20 मीटर का। और आपसे बोलेगा क्या कि हमको पेड़ का टोटल हाइट बताओ, तो पेड़ का टोटल हाइट क्या था दोस्त, ए बी, ठीक है, पेड़ का टोटल हाइट क्या है दोस्त, ए बी है, और ए बी किसके बराबर है, बोलो, ए बी है AC प्लस, ठीक है, BC कह लो या BD कह लो, एक ही बात है ना, AD प्लस BC के बराबर है।
तो हमको यही बात निकालना है, ये हमको फाइंड आउट करना है, लाख टके का क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, बोलो समझ में आ रहा है? अब देखो करेंगे क्या, मतलब आपको थीटा पता है, थीटा मान लो कि इस बार मैं 45 दे देता हूँ, कितना देता हूँ थीटा इस बार, कितना जमीन से जो एंगल बनाया कितना बनाया 45 का। अब ध्यान से समझोगे दोस्त, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है दोस्त, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, मतलब हमको परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेनस चाहिए, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो हमको टोटल पेड़ का हाइट पता चल जाएगा। अब देखो हमको टोटल हाइट पता करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो हमको परपेंडिकुलर चाहिए, हमको बेस पता है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के हिसाब से देखें, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, इन राइट ट्रायंगल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्त, राइट ट्रायंगल ए सी डी, ध्यान से देखोगे, पहला कॉन्सेप्ट समझ लो इजी तरीके से। ठीक है, राइट ट्रायंगल ए सी डी क्या करेंगे, टैन थीटा लगाएंगे। टैन थीटा तुमको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और थीटा तुम्हारा क्या है बोलो, 45 डिग्री। तो टैन 45 परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या है बोलो, परपेंडिकुलर तुम्हारा है AC, और बेस तुम्हारा क्या है, बेस तुम्हारा है AD। बताओ AC का वैल्यू तुमको निकालना है, AD का वैल्यू 20 मीटर तुम्हें पता है, और टैन 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो AC का लंबाई भी कितना निकलेगा 20 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे क्या निकलेगा 20 डिग्री नहीं 20 मीटर, AC क्या निकलेगा 20 मीटर। अब देखो AC निकल गया और हमको चाहिए CD, है ना, तो CD की बात करते हैं। CD क्या है, हाइपोटेनस, सॉरी हाँ हाइपोटेनस है। अब हमको दोनों चीज पता चल गया, ये भी 20 है दोस्त, ये भी 20 है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों पता चल गया। अब या तो तुम साइन लगा लो या कॉस लगा लो, तब भी हमको हाइपोटेनस निकल जाएगा, क्योंकि साइन से भी हाइपोटेनस निकलता है और कॉस से भी निकलता है ना। हम लगाते हैं हम साइन थीटा, साइन थीटा किसका रेशियो होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और थीटा क्या है दोस्त तुम्हारे पास 45, थीटा 45, परपेंडिकुलर क्या डालोगे बोलो, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डालो, परपेंडिकुलर तुम्हारा यहाँ पे क्या है दोस्त AC है, थीटा के सामने वाला, और हाइपोटेनस तुम्हारा क्या है CD है। AC का लंबाई 20 मीटर, CD का लंबाई निकालना है, 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे CD क्या निकलेगा 20√2 मीटर। बोलो समझ में आया, ये 20√2 मीटर तुम्हारा क्या हुआ CD हो गया। तो बताओ पेड़ का टोटल हाइट क्या हम नहीं बता सकते, AB बराबर AC का लंबाई कितना निकाले तुम 20 मीटर, और BC किसके बराबर CD के बराबर, और CD का लंबाई कितना निकाले 20√2। ठीक है, अगर तुम 20 कॉमन ले लो तो 1+√2, इतना मीटर तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। √2 का वैल्यू आप रख सकते हो 1.414 अप्रॉक्स। बोलो समझ में आ रहा है, तो बहुत इजी मामला है, बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दो सिचुएशन मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया, ठीक है, कि आपको थीटा पता होगा, एक साइड पता होगा, बाकी का दो साइड निकालेंगे। ठीक है दोस्त, बोलो कोई समस्या आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो ये मैं आपको अपनी भाषा में क्या कर रहा हूं बता रहा हूं, थोड़ा जल्दी करेंगे आप। ठीक है, इसको दोस्त आप तुम जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मिटा दे दोस्त। अब देखो एक दो और सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक दो और सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जल्दी से मिटा देना। ओके, तो मतलब यही आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, कि स्टॉर्म आया, एक पेड़ था वो यहाँ किसी पॉइंट से टूट करके जमीन से लग गया, और एंगल वाला 45 का, ठीक है, और यहाँ से उसकी दूरी जो है ना, उस पेड़ से जिस पॉइंट पे मिला उसकी दूरी आपको लिख देगा कि 20 मीटर है या कोई और मीटर है। ठीक है, और आपको बोलेगा कि पेड़ की टोटल हाइट बता दो। ये क्वेश्चन क्या आपको पता है एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो आप बनाओगे तो आपको एकदम फील आ जाएगा। मिटा दो दोस्त इसको, डेटा चेंज होगा लेकिन सिचुएशन सारा यही होगा, तो मैं इसको मिटाता हूं। अब देखो दोस्त आगे हम क्या करते हैं, एक दो और सीन बनाते हैं। सीन क्या बनाते हैं जरा समझो, देखोगे ध्यान से समझोगे। अब मैं थोड़ा स्मार्टली खुल करके तुमको बता रहा हूँ, फंडामेंटल बात आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, एक टावर है, सही है ना, यहाँ पे एक टावर है, और यहाँ पे मान लो तुम खड़े हो, मतलब यहाँ पे तुम्हारी आंखें हैं, ठीक है, इस यहाँ से तुम इसको देख रहे हो, ठीक, तो यहाँ से जब तुमने देखा तो एंगल मान लो कि बना क्या 45 डिग्री का, कितना बना 45। उसके बाद तुम क्या हुए, ए पॉइंट से चल करके तुम यहाँ पे आ गए बी पॉइंट पे, और यहाँ से जब तुम देखे तो एंगल कितना का बना दोस्त 60 डिग्री का, कितना डिग्री का बना बोलो 60 डिग्री का। ठीक है मिस्टर, अब देखो तुमको बोलेगा क्या कि यहां से तक तुम जो चल के आए ना, तो ये भी तुम कितना चले, मान लो कि आप चले 10 मीटर, डेटा कुछ भी हो सकता है दोस्त, सही है ना, 10 मीटर 5 मीटर 15 मीटर कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे जमीन, ये जो बिल्डिंग टावर खड़ा होगा वो तो सीधा खड़ा होगा 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री बन गया, ये सी है, ये हमारा क्या है, डी है। अब देखो दोस्त, तुमको क्या बोलेगा कि ये लंबाई तुमको दे दिया ए बी। अब तुमसे दो चीजें पूछ सकते, सबसे जनरली जो पूछेगा आपसे पूछेगा कि आपको सी डी बताइए। सी डी मतलब क्या, टावर का हाइट, हाइट ऑफ टावर। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो ट्रायंगल बन रहा है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और आपके सारे क्वेश्चन में दो राइट एंगल ट्रायंगल से ज्यादा बनेगा नहीं, ठीक है दोस्त। मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, डी सी बी, है ना, या बी सी डी, और एक है आपका ए सी डी, दो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। अब हमको करना क्या है, इसमें हमको सी डी का वैल्यू निकालना है, ठीक है दोस्त, सी डी का वैल्यू निकालना है। तो देखो इस बी सी को हम मान लेते हैं लेट, अभी मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, इजी भाषा में, ठीक है दोस्त, अपना तरीका। इसको मैं एक्स मीटर मान लेता हूँ, एक्स मीटर का है, ठीक। लेट हमारा जो दोस्त बीसी है वो कितना का है, बीसी हमारा एक्स मीटर का है, बोलो बात समझ में आ रहा है। तो बीसी अगर आपका एक्स मीटर का है तो एसी का लंबाई आप निकाल सकते हो। देखो ये यहां तक क्या था, 10 मीटर, ठीक है, और ये आपने मान लिया एक्स मीटर, तो टोटल क्या हो जाएगा, 10 प्लस एक्स मीटर, किसकी लंबाई, एसी की लंबाई। बोलो बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक बार हम करेंगे बड़का राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल पहले छोटा वाला में आ जाओ, इन राइट एंगल डी सी बी, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल डी सी बी, डी सी बी, ठीक है। डीसीबी में ध्यान से देखो दोस्त, डीसीबी में तुम ध्यान से देखोगे, क्या तुमको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है बताओ। यहां पे तुमको नजर आ रहा होगा कि हम क्या लगाएंगे, देखो हमको थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये पता है, मतलब tan थीटा लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा दोस्त, tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा लगाओगे, tan थीटा किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है, और थीटा तुम्हारा कितना बताओ, छोटा वाला ट्रायंगल में 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या है, CD है, जो तुमको निकालना है, और बेस तुम्हारा क्या है, x है, क्या दोस्त, x, BC मतलब x है, और इसका वैल्यू कितना होता है दोस्त, √3 होता है, तो CD अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो CD का वैल्यू कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, √3x, है ना, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, CD का वैल्यू √3x मीटर आ गया। बोलो समझ में आया। अब हम बात करते हैं बड़का ट्रायंगल में, ठीक है, इन ट्रायंगल ACD, ठीक है, ACD, जब आप एग्जाम में लिखोगे पूरी बातें लिखोगे, ACD इन राइट ट्रायंगल, ठीक है दोस्त। तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं, देखो इस ट्रायंगल में क्या बात कर रहे हैं, क्या बात करते हैं बताओ, लगाएंगे tan 45, क्या लगाएंगे, tan 45, क्यों, क्योंकि थीटा ये है सामने वाला परपेंडिकुलर, और बेस में हमको रिलेशन पता है, तो tan 45 लगाएंगे, ठीक है, tan 45, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा दोस्त तुम्हारा, CD, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, AC। अब वैल्यू डालो, tan 45 क्या होता है दोस्त, 1 होता है, CD तो भैया तुम्हारा CD है, ठीक है, या CD का वैल्यू तुम यहां से रख सकते हो, बताओ CD तुम कितना निकाल चुके हो, CD तुम निकाल चुके हो √3x, और AC तुम्हारा कितना, देखो AC नीचे लिखे हुए हो 10 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 10 प्लस x बराबर क्या आएगा, √3x, क्या आएगा दोस्त, √3x, x जाएगा उधर, तो 10 बराबर क्या मिलेगा, √3x माइनस x, ठीक है। बोलो यहां तक बात समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा ऊपर जगह बनाता हूं, क्योंकि जगह का स्कैर्सिटी है, छोटा मैं थोड़ा बोल्ड बोल्ड लिखता हूं ताकि आपको देखने में वीडियो में थोड़ा भी दिक्कत ना हो, चाहे आप किसी भी डिवाइस पे देख रहे हो, ठीक है दोस्त। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स कॉमन लेंगे, क्या करेंगे दोस्त, एक्स लेंगे कॉमन, यहां से तुम एक्स कॉमन लोगे तो क्या आएगा, √3 माइनस 1 आएगा, और उसको मैं इधर भेज दूंगा, तो 10 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये बेसिक चीजों में अगर आपको दिक्कत है तो मैं 10th क्लास के स्टूडेंट के हेल्प के लिए, है ना, हर एक तरीके के स्टूडेंट के लिए जिनका बेसिक्स में बिल्कुल भी प्रॉब्लम है, उनके लिए मैं प्रॉपर बेसिक मैथ्स का प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जिसको देखने के बाद आपको थोड़ा भी रत्ती भर भी दिक्कत नहीं होगा, तो वो भी आपको यहीं पे मिलेगा, क्योंकि ये चैनल पूरी तरीके से 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है दोस्त। अब देखो यहां से ध्यान से समझ में आ रहा है, 10 अपॉन √3 माइनस x हो गया तुम्हारा, क्लियर। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, ये समझो दोस्त, ये हमको x का वैल्यू निकल गया, और बताओ अगर x का वैल्यू निकल गया, हमको निकालना क्या था, CD का वैल्यू, ठीक है, क्या निकालना था, CD का वैल्यू, और CD क्या है, √3 इंटू एक्स, बोलो है कि नहीं है, तो हमको चाहिए CD, और CD क्या है, तुमको है CD दोस्त तुम्हारा है √3x, तो अगर तुम x के जगह x का वैल्यू रख दोगे और सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या CD नहीं निकल जाएगा, तो CD तुम्हारा हो जाएगा √3 इंटू 10 अपॉन
√3 माइनस 1। मतलब ये हुआ कि 10√3 एंड √3 माइनस 1। ये तो बड़ा निकल गया सी डी का वैल्यू। सी डी मतलब क्या? हाइट ऑफ टावर। समझ रहे दोस्त? बोलो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इस तरीके के सिचुएशंस बनते हैं, सही है ना। अब देखो यहां पे क्या था कि देखने वाला कहां था दोस्त? नीचे। देखने वाला कहां था दोस्त? नीचे था। तो जब देखने वाला नीचे होगा और ऊपर की चीजों को देख रहा है, यहाँ पे क्या है, देखने वाला नीचे है और ऊपर की चीजों को देख रहा है, तो एंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, एंगल यहाँ पे बन रहा है। यहां से देखा तो 45 बना, यहां से बना तो 60 बना। तो हमने क्या किया, सिंपल सा दो ट्राइंगल में, है ना, tan थीटा लगा करके हमने सी डी का वैल्यू आराम से क्या कर दिया, निकाल दिया। इसको डिस्टलाइज करना होगा वो हम कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पहले जो मैं आपको फील देना चाह रहा हूं वो ये देना चाह रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री के, है ना, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन में दोस्त, सारे क्वेश्चन में आपको बस यही सीन बनेगा। या तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, उसमें थीटा दिया होगा, एक साइड दिया होगा, बाकी दो में से कोई एक आपसे पूछेगा या दोनों पूछ लेगा, ठीक है, या दो मैक्स टू मैक्स दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, उसमें से कोई एक लेंथ आपको दे देगा और बाकी का जो है ना, कोई भी लेंथ आपसे क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। बोलो समझ में आ रहा है? यस, ठीक है, बस यही आपको मैक्स टू मैक्स बात है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो एक मैं आखिरी सिचुएशन क्रिएट करता हूं, ठीक, और उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है मिस्टर। सिचुएशन क्रिएट करे, चलो करते हैं, मिटा दे इसको, मिटा देते हैं। तो आज की वीडियो में मैं केवल और केवल आपको क्या बता रहा हूं दोस्त, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर के आऊंगा और आपको दिखाऊंगा। पहले आप ये वीडियो देख लो, समझ लो अच्छे से, ठीक है। इसमें मैं सारा टेक्निकल बात कर देता हूं और क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करके मैं जल्दी अगला वीडियो आ जाएगा, है ना, कल या परसों, ठीक। तो उसमें आप क्वेश्चन देख लेना कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनाया जा रहा है, लेकिन तब तक आप इसको देख करके प्रॉपर नोट्स वगैरह बना लो, कॉन्सेप्ट समझ लो आप सारा, ठीक। अब चलो देखो एक और सिचुएशन बनाती। अब देखो या तो देखने वाला नीचे हो सकता है या देखने वाला, मान लो इस बार दोस्त तुमको कहां बैठा दे, टावड़े पे बैठा दे, यहाँ पे, ठीक है, कहां पे बैठा दे, टावर पे बैठा दे, ठीक है। अब यहां देखो, तुम यहां से चले, तुम देखो सिचुएशन यहां समझो आराम से, एकदम आराम से। पहले तुम क्या कर रहे थे दोस्त, पहले तुम क्या कर रहे थे, यहां से तुम सीधा देख रहे थे, नॉर्मली आदमी क्या करता है, सीधा देखता है, इस तरीके से देख रहे थे, ठीक है। अब तुम क्या किए, तुम्हारा जो मुंडी है वो नीचे की तरफ, मान लो कि कोई गाड़ी आता, वो तुमको आवाज दिया, गाड़ी ने सीटी मारा, पी, तुमको तुम्हारा ध्यान यहाँ चला गया, मतलब यहाँ पे गाड़ी है, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, तो तुम क्या करोगे, अपने मुंडी को नीचे करोगे, मतलब अपने सर के दोस्त नीचे करोगे और इस गाड़ी को इस तरीके से देख लोगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है ये, सही है। तो देखो यहाँ जो पहले बड़ा लाइन था ना, ठीक है, और इस लाइन के बीच में तुमने, तुम्हारा जो मुंडी है वो कितना एंगल से घूम गया, तो मान लो कि ये घूम गया 30 डिग्री के एंगल से, मान लेते, ठीक, 30 डिग्री के एंगल से घूम गया, सही है। और फिर क्या हुआ, तुम उसको 5 सेकंड तक देखते रहे, ठीक है, 5 सेकंड के बाद गाड़ी वापस कहां आ गया दोस्त, यहां पे आ गया, ठीक, कहां पे आ गया, पी पॉइंट पे आ गया, और इस बार क्या बना, ठीक है। तो तुम देखते रहोगे तो मुंडी भी वापस क्या होगा, ऐसे ऐसे आएगा, तो यहाँ पे अगली बार जो है ना तुम्हारा दोस्त, ये जो सीन आएगा यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ तक एंगल 30 बना था, अब ये पूरा एंगल कितना बनेगा बोलो, पूरा एंगल बनेगा दोस्त 60, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना बन गया, 60 बन गया, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा। अब आपको बोलेगा क्या, ठीक है, आपसे ये बॉस इसमें से कुछ भी कोई भी चीज पूछ सकता है। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है दोस्त, ठीक है, क्या समझने वाली बात है कि ये तुम्हारा 30 डिग्री अगर एंगल है, तो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से ये भी क्या होगा, 30 डिग्री का ही एंगल होगा। क्यों 30 डिग्री का एंगल इसलिए होगा दोस्त, क्योंकि देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे जेड बन रहा है और जेड बनता है तो क्या होता है, अल्टरनेट एंगल बराबर, ऐसा अगर बन रहा है ना तो ये एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दिखाई दो यहाँ, इस लाइन को भी भूल जाओ आप, ये और ये, है ना, मतलब ये वाला लाइन, इसको मैं सी बोलता हूँ, इसको मैं डी बोलता हूँ, ठीक है। तो अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। और अगर ये 60 डिग्री होगा तो देखो यहाँ पे ये वाली लाइन दिखाई दे रहा है, अगर ये 60 होगा तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। तो बात फिर से वही हो गया, ठीक है। अब इसमें से देखो 1 2 3, जनरली इस तीन में से कोई आपको एक डिस्टेंस देगा और बाकी का कोई, है ना, पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो इस बार मैं देखो, मैं आपको क्या करता हूँ, BC दे देता हूँ। क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया कि अब जो है ना उसकी दूरी इस बिल्डिंग से कितनी है, मान लो
कि 5 मीटर की दूरी है। ठीक है दोस्त, तो अब आपसे ये पूछेगा, ठीक है, 5 मीटर की दूरी है, ये डिस्टेंस दोस्त जनरली देगा नहीं। ठीक है, अगर ये पूछेगा तो फिर ये दे सकता है। ठीक है, अन्यथा करता है क्या, जनरली आपसे सीडी पूछता है, मतलब जिस टावर पे आप बैठे हो, जिस बिल्डिंग पे आप बैठे हो, उसका हाइट आपसे पूछता है। ठीक है, तो उसका हाइट पूछेगा तो ये नहीं देगा, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस दे दिया तो इसका हाइट पूछने में तो केवल इसी ट्रायंगल से काम चल जाएगा, तो इतना ताम झाम करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो आपसे अगर जनरली देता ये है क्वेश्चन में, ये देगा और आपसे ये पूछता है, ये जनरली होता है ना। आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए वही दिए हुए। अगर मान लो कि मैंने ये डिस्टेंस दे दिया और आपसे ये पूछ लिया, ठीक है, चलो मैं ये दोनों निकाल के आपको दिखाता हूँ। मैं आपको ए बी भी निकाल के दिखाता हूँ और आपको सी डी भी निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, कैसे निकलेगा। मान लो कि ए बी तो बड़ा है ना, हमने ए बी को मान लिया क्या है हमारा एक्स मीटर का है। ठीक है, ए बी हमने मान लिया कि लेट ए बी क्या है दोस्त, एक्स मीटर का है। ठीक है, ए बी हमारा एक्स मीटर का है। बोलो समझ में आ रहा है, ए बी कितने मीटर का दोस्त, एक्स मीटर का है। ठीक है, अब ए बी दोस्त तुम्हारा एक्स मीटर का है। हम क्या करने वाले हैं, देखो किस साइड दो दो राइट एंगल ट्रायंगल को दिख रहा है, यहां से हम सीडी तो आराम से निकाल सकते हैं, सीडी निकालने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सीडी में क्या करो, इन राइट ट्रायंगल बीसीडी, सेम दोस्त, इन ट्रायंगल बीसीडी निकालोगे तो वो तो भैया सीधा ही निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा, बीसीडी में लगाओ tan 60 डिग्री, क्या लगाओगे दोस्त, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बताओ क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर सीडी। ठीक है, और बेस कितना दोस्त बड़ा 5 है, 5 मीटर, और tan 60 कितना होता है बताओ, √3, तो CD बट्टे 5 मीटर, बताओ कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो CD का कितना आएगा, 5√3 मीटर। समझ में आ गया बात, ये रहा। ठीक है, बहुत सिंपल बात है, सही है ना। अब देखो दोस्त, सीडी तो तुमने आसानी से ही निकाल दिया, और वो कितना निकल गया, 5√3 मीटर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो किस ट्रायंगल में, एसीडी में, इन राइट ट्रायंगल, ठीक है, इन राइट ट्रायंगल एसीडी में, एसीडी में देखोगे क्या लगाएंगे, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। बर्गर ट्रायंगल की बात करें दोस्त, 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या है सीडी, और बेस तुम्हारा क्या है एसी। tan 30 होता है 1/√3 दोस्त, देख लो वहां पे सीडी, सीडी तुम्हारा तुम निकाल चुके हो 5√3 है, और ए बी एसी तुम्हारा क्या है, x+5, x+5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते 3 हो जाता है, तो 5 या 15 हो जाएगा, तो x+5 बराबर कितना आ जाएगा, 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15 में से 5 घट गया 10, तो 10 मीटर। तो दोस्त ये भी तुम्हारा निकल गया। ठीक है, ये भी तुमने x माना था, और x का कितना निकल गया, 10 मीटर, तो ये तुम्हारा है 10 मीटर। ठीक है, ए बी का वैल्यू निकल गया। लोग बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये तुम्हारा दोस्त ए बी है। ठीक, तो इस तरीके का सीन दोस्त बनेगा, समझ में आ गया बात। अब ध्यान से देखो, 3 टेक्निकल टर्म्स है इस आपके चैप्टर में जो आपको समझना है। अब आपको वो चीजें बड़ी आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसी तरीके का क्या बनेगा दोस्त, डायग्राम बनेगा, और हम क्या करेंगे, सिंपल ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर साइन कॉस टैन लगा करके, और क्या करेंगे, जो भी हमसे पूछेगा वो हम क्या करेंगे, निकालते रहेंगे। बोलो बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। अब वो 3 टेक्निकल टर्म्स है जो आइए हम आपको समझाते हैं। ठीक है, वो क्या है देखिए, मिटा दो दोस्त इसको, चलो मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट दोस्त ले लो, सही है ना, और जो जरूरी चीज है उसको लिखा करो, ऐसे नहीं। ठीक है, अब देखो दोस्त, मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें, मैं ये बता रहा हूं कि अभी अभी जो तुम जितने भी सीन देखे ना, जैसे देखो यहाँ पे, ठीक है, तुम नीचे से देख रहे थे, तो जब मान लो कि जब आदमी नॉर्मल पोजीशन में होता है तो क्या करता है, ये, ठीक है, ये देखता रहता है। अब तुमने क्या किया, अपने इस टावर के इस पॉइंट को देखने के लिए तुमने क्या किया, मुंडी को ऊपर कर दिया, मतलब अपने सर को ऊपर कर दिया दोस्त। ठीक है, तो ये वाला जो लाइन है ना, इस लाइन को बोला जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है लाइन ऑफ विजन। ठीक है दोस्त, क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ विजन, बस इसका नाम दिया गया हुआ है। ठीक है ना, एक लाइन है, किसका लाइन है, विजन का लाइन है, दृष्टि का लाइन है। ठीक है ना, दृष्टि का लाइन है, इसलिए उसको बोला जा रहा है लाइन ऑफ विजन बोला जा रहा है। ठीक है दोस्त, और देखो जब भी देखने वाला नीचे था, ऐसा देख रहा था, उसने क्या किया, ऐसा कर दिया। ठीक है, तो एंगल बना, तो जब देखने वाला नीचे हो, ठीक है, तो उस केस में जो एंगल बनता है दोस्त, ठीक है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं दोस्त, बोलो, एंगल ऑफ एलिवेशन।
तो यहाँ पे जो दोस्त तुम्हारा थीटा है, ये थीटा क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्त अवनमन कोण। अवनमन कोण, अवनमन मतलब नीचे से है ना, नीचे से जब ऊपर देखेगा तो एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन, तो जब नीचे से ऊपर की तरफ देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो आपको बोलेगा क्या कि देखो किसी पॉइंट से, ठीक है, बिल्डिंग के टावर को या टावर के टॉप को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना? तो बोलेगा 60 डिग्री का बना। ठीक है, तो उस केस में भाषा क्या इस्तेमाल करेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या इस्तेमाल करेगा दोस्त? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, और फिर ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ऐसा भी तो सीन बन सकता है दोस्त, ठीक है, कि ऊपर से नीचे की तरफ देखे। ये पहला केस हो गया दोस्त, पहला केस। ठीक है, दूसरा केस मैं इधर बना देता हूं। ठीक है, दूसरा केस मैं उसको मिटा करके बना देता हूं। सही है दोस्त, क्योंकि ये सब तो तुम स्क्रीनशॉट में कई बार ले चुके हो। इसको मैं मिटाता हूं। अभी हमारा टारगेट है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझाने का आपको। ठीक है, डिप्रेशन भाई कब होता है? डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन मतलब क्या? नीचे की तरफ चला जाता है भाई, एनर्जी लेवल डाउन। ठीक है, तो नीचे की तरफ। तो उस केस में जैसे मान लो कि आदमी बैठा कहां पे है? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे बैठा है और ऊपर से नीचे की चीजों को देख रहा है। जैसे अभी लास्ट सवाल मैंने आपको बताया था, ठीक है, अपनी भाषा में, कि ऊपर से बैठ करके नीचे की चीजों को देखेगा। ठीक है, तो फिर से ये क्या कहलाएगा? लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। ये तो लाइन ऑफ विजन ही कहलाएगा या साइट कहलाएगा। ठीक है, लाइन ऑफ साइट कही है, ये लाइन ऑफ विजन कही है। मैंने दो वर्ड ही सवाल कर दिया, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइन ऑफ साइट, ठीक है, लाइन ऑफ साइट कही, क्योंकि विजन नहीं लिखा हुआ आपके बुक में, साइट ही इस्तेमाल किया गया है, तो मैं साइट लिखता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे जो एंगल बना, ठीक है दोस्त, देखने वाला कहाँ था? एंगल तो एक्चुअली में यहाँ नहीं बनेगा। एंगल एक्चुअली में कहाँ बनता है? यहाँ बनता है। सॉरी, एंगल एक्चुअली में कहाँ बनता है दोस्त? एंगल एक्चुअली में दोस्त यहाँ बनता है। समझ रहे हो? ये वाला। तो आपको पता है कि ये जो एंगल है, इसको मैं दूसरा नाम देता हूं, ये जो एंगल अल्फा है, ठीक है, तो अगर ये अल्फा, तो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से ये भी क्या हो जाता है दोस्त? अल्फा हो जाता है, फिक्स वाली बात है। ठीक है, तो यहां जो बन रहा है ना, ये ऊपर से नीचे की चीजों को देख रहा है, तो यहां पे बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बनेगा? ये जो अल्फा है दोस्त क्या है? ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन है क्या दोस्त? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बस आपको सिंपल सा याद रखना है कि अगर ऊपर से नीचे की ओर देखेगा, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं ना दोस्त, एलिवेशन कब बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन दोस्त तब बनेगा जब नीचे से ऊपर की चीज देखेंगे, है ना? क्या देखेंगे दोस्त? नीचे से ऊपर, ऊपर की ओर देखेंगे। देखने पर क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा? इसको उन्नयन कोण बोलते हैं। मैंने सर उल्टा लिख दिया यार, हिंदी में मैंने उल्टा लिख दिया। ठीक है, अब नमन कोण उन्नयन कोण, चलो इसको हटाओ। ठीक है ना, आपको भी कंफ्यूज कर देगा, तो उससे मतलब नहीं। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है दोस्त, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ठीक है, तो डिप्रेशन में क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर देखा जाएगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ में क्या होगा? डिप्रेशन में क्या होगा दोस्त? ऊपर से नीचे की ओर। ऊपर से नीचे की ओर जब देखेंगे, नीचे की ओर देखने पे क्या बनता है दोस्त? देखने पर क्या बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बस सिंपल सिंपल सा बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी देखने वाला ऊपर होगा और नीचे की चीज को देखेगा, तो समझ लो कि पिक्चर हमको कैसा बनाना है? एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला। ठीक है, और नीचे से देखेगा ऊपर की तरफ, तो पिक्चर कैसा बनाना है? ऐसा बनाना है, एंगल ऑफ एलिवेशन वाला। चलो बात तो समझ में आ गया। तो ये दो टर्म्स आपको हर सवाल में दिख जाएगा, या तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिखेगा या एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखेगा, या किसी किसी सवाल में आपको एक ही साथ दोनों दिख जाएगा। सही है ना? तो उसको आपको, उससे आपको परेशान होना नहीं है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द या तो एलिवेशन दिखेगा या डिप्रेशन दिखेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में। तो इस तरीके से मैंने आपको टेक्निकल टर्म भी समझा दिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, उन्नयन कोण और अवनयन कोण इसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, ये था टेक्निकल टर्म्स। और जो हमारा ये होता है, लाइन होता है ना, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो वहां पे क्या था? ये वाला लाइन ऑफ साइट था, यहाँ पे ये वाला लाइन ऑफ साइट था। ठीक है, यहाँ पे क्या था? नीचे की चीज से ऊपर की चीजों को देख रहा था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना। एंगल ऑफ डिप्रेशन जब ऊपर से बैठ करके नीचे की चीजों को देखेगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गया? तो आज मैंने आपको क्या बता दिया कि ज्योमेट्री का जो, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री, ये जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है,
ठीक है, उस हाइट एंड स्ट्रेस चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे कैसे हमको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, ये बात मैंने आपको एकदम क्लियर कट समझा दिया। अपकमिंग वीडियो में देखते हैं हमारे पास टाइम कितना है। वीडियो ऑलरेडी थोड़ा लंबा हो गया है, ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे करता हूं समाप्त। ठीक, अगले वीडियो में मैं इस सारी चीजों का एप्लीकेशन बताऊंगा, क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा, ठीक है, पढ़ के आपको समझाऊंगा और उसका डायग्राम बना करके दिखाऊंगा कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है। तो जल्दी वो वीडियो आएगा, उसको भी आप जरूर देखिएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर किसी तरीके का समस्या आपके साथ आता है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे बात कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको बैनर पे मिल जाएगा, है ना, चैनल का जो बैनर है वहां पे मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट का चैनल जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्त मिल जाएगा, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब भी करते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।